हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग एडवांस्ड स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर के तहत एक खास स्ट्रक्चर को सीखेंगे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। आप लोगों को भी एक सवाल मिलेगा जिसका जवाब आप लोगों को कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कृपया सब्सक्राइब ही कर लीजिए और सभी वीडियोज को जरूर देखिए। दोस्तों, आज का पहला सेंटेंस है, कुछ तो गरीबी और कुछ तो आलस के कारण वह तरक्की नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इस तरीके के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए आप पार्टली बिकॉज ऑफ का यूज कर सकते हैं। उसके बाद नाउन, फिर एंड, फिर पार्टली बिकॉज ऑफ, फिर नाउन और फिर सेंटेंस। जैसे यहां पर लिखेंगे पार्टली, बिकॉज ऑफ, इतना तो लिखना ही है। इसके बाद है दोस्तों नाउन। तो यहां पर नाउन क्या है? गरीबी यानी कि पोवर्टी। फिर एंड है, फिर पार्टली, फिर बिकॉज, फिर ऑफ और फिर है नाउन। तो दूसरा नाउन क्या है? आलस यानी कि लेजीनेस, या फिर आप आइडलनेस भी लिख सकते हैं। फिर आपका सेंटेंस, सेंटेंस क्या है? वह तरक्की नहीं कर सकता। तो यहां पर कैन यूज करेंगे, ही कैन नॉट प्रोग्रेस, या फिर दोस्तों मेक प्रोग्रेस भी लिख सकते हैं, या फिर ही कैन नॉट राइज हाई। पार्टली बिकॉज ऑफ पोवर्टी एंड पार्टली बिकॉज ऑफ लेजीनेस ही कैन नॉट राइज हाई। दोस्तों, यहां पर है, कुछ तो बीमारी और कुछ बुरी आदतों की वजह से वह पास न कर सका। तो दोस्तों, यहां पर है बीमारी और यहां पर है बुरी आदतों यानी कि बैड हैबिट्स, और यहां पर लिखेंगे इलनेस यानी कि बीमारी। तो यहां पर लिखेंगे पार्टली बिकॉज ऑफ, इतना तो आपको लिखना ही है। इसके बाद नाउन, इलनेस, एंड फिर लिखेंगे पार्टली बिकॉज ऑफ बैड हैबिट्स, वह पास न कर सका, ही कुड नॉट पास, या फिर ही वॉज नॉट एबल टू पास। Partly because of illness and partly because of bad habits, he was not able to pass. कुछ तो कम वेतन और कुछ महंगाई के कारण लोग कष्ट में है। तो दोस्तों, यहां पर लिखेंगे partly because of low salary and partly because of महंगाई। इसके लिए आप डियरनेस का यूज कर सकते हैं, या फिर द राइजिंग प्राइसेस भी यूज कर सकते हैं। लोग कष्ट में है, पीपल आर इन ट्रबल। Partly because of low salary and partly because of dearness, people are in trouble. कुछ तो ईमानदारी और कुछ मदद के कारण वह अच्छा कर सका। तो दोस्तों, यहां पर लिखेंगे partly because of honesty। यहां पर दोस्तों honesty क्या है? नाउन है। and partly because of, यहां पर है मदद, हेल्प, वह अच्छा कर सका। तो दोस्तों, यहां पर लिखेंगे ही मैनेज्ड
टू डू वेल, या फिर आप यह भी लिख सकते हैं ही वॉज एबल टू डू वेल, partly because of honesty and partly because of help he managed to do well। कुछ तो बुद्धि और कुछ मेहनत की वजह से वह आईपीएस ऑफिसर बन सका। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे partly because of his intelligence and partly because of his hard work वह एक आईपीएस ऑफिसर बन सका। He was able to become an आईपीएस ऑफिसर। दोस्तों एक सेंटेंस को कई तरीके से बोला जा सकता है। मान लीजिए कि इसी सेंटेंस को आप शॉर्ट में बोलते हैं कि वह अपनी बुद्धि और मेहनत की वजह से एक आईपीएस ऑफिसर बन सका। तो दोस्तों आप यहां पर लिख सकते हैं ही मैनेज्ड टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर बिकॉज ऑफ हिज इंटेलिजेंस एंड हार्ड वर्क। इस तरीके से भी बोल सकते हैं, या फिर बाय डिंट ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, बाय डिंट ऑफ हिज इंटेलिजेंस एंड हार्ड वर्क। कुछ तो भूख और कुछ कमजोरी के कारण वह दौड़ नहीं सकता। तो यहां पर लिखेंगे पार्टली बिकॉज ऑफ हंगर एंड पार्टली बिकॉज ऑफ वीकनेस वह दौड़ नहीं सकता। ही कैन नॉट रन। पार्टली बिकॉज ऑफ हंगर एंड पार्टली बिकॉज ऑफ वीकनेस ही कैन नॉट रन। कुछ तो अच्छे शिक्षकों और कुछ तो अच्छी किताबों की वजह से मैं अंग्रेजी सीख सका। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे पार्टली बिकॉज ऑफ गुड टीचर्स एंड partly because of good books मैं अंग्रेजी सीख सका। I managed to learn English, या फिर I was able to learn English। Partly because of good teachers and partly because of good books I managed to learn English। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक सेंटेंस है, कुछ तो लॉकडाउन और कुछ तो बेरोजगारी की वजह से लोग परेशानी में है। तो दोस्तों यहां पर लॉकडाउन लिखेंगे, बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, और परेशानी में है इन ट्रबल। दोस्तों मैंने ऊपर एक सेंटेंस इस तरीके का बताया है, आप उस अनुसार अपना आंसर लिख सकते हैं, सिर्फ आपको नाउन चेंज करना है। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर जरूर लिखेंगे। आइए दोस्तों सेकंड पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। काफी इजी है लेकिन इंटरेस्टिंग है। जैसे दोस्तों मान लीजिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है, और फिर प्रीपोजिशन और फिर नाउन। जैसे दोस्तों वह कैंसर से मरा, तो यहां पर लिखेंगे ही डाइड, यानी कि यह सिंपल पास्ट टेंस में है। और दोस्तों यहां जो प्रीपोजिशन यूज करेंगे ऑफ यूज करेंगे, शी डाइड ऑफ कैंसर। तो हमेशा डाई ऑफ होता है, डाई फ्रॉम भी होता है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रीपोजिशन यूज होता है। जैसे दोस्तों वह बुखार से पीड़ित है, तो यहां पर लिखेंगे ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। मैं आपकी सफलता से खुश हूं। आई एम
glad of your success. दोस्तों आप यहां पर हैप्पी लगाकर भी बना सकते हैं। आई एम हैप्पी, तब यहां पर विद यूज करेंगे, विद योर सक्सेस। वह खुशी से नाच उठा, तो यहां पर लिखेंगे ही danced। वह जाड़े से थरथरा रहा है, तो यहां पर लिखेंगे ही इज shivering with cold। वह शर्म से चुप है, तो यहां पर लिखेंगे ही इज साइलेंट इन सेम भी लिख सकते हैं, विद सेम भी लिख सकते हैं। ही इज साइलेंट इन सेम, उसका चेहरा आंसू से भीगा हुआ है, तो यहां पर लिखेंगे हिज फेस इज वेट विद टीयर्स। हिज फेस इज वेट विद टीयर्स, उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया है, तो यहां पर लिखेंगे हिज फेस। आप डायरेक्टली इज का भी यूज कर सकते हैं या फिर हैज बिकम का भी यूज कर सकते हैं। रेड, हिज फेस इज रेड विद एंगर। और दोस्तों आप लोग के लिए एक सेंटेंस है, वह मुझसे ईर्ष्या करता है, तो यहां पर ईर्ष्या के लिए आप जेलस ऑफ का यूज कर सकते हैं और यहां पर ही इज यूज करेंगे। दोस्तों हमेशा जेलस ऑफ होता है, तो आप लोग अपना आंसर जरूर लिखेंगे मुझसे, यानी कि मी। लगभग बन ही चुका है, फिर भी आप लोग अपना आंसर जरूर लिखेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का लेसन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि ये लेसन आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और आप लोगों को एंड स्क्रीन के रूप में बहुत सारे वीडियोज दिखाई दे रहे होंगे, किसी एक पर क्लिक कीजिए और सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।